गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में एनसीईआरटी की जो हिंदी विषय की बुक है उसमें कबीर वाला जो पार्ट है उसके दूसरे भाग को। इसके पहले भाग को हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है, पहले पद को, और इस वीडियो में हम इसके दूसरे पद के अर्थ को समझेंगे और उसके अनुवाद को जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कबीरदास के पद वाले पाठ का दूसरे भाग के बारे में। तो दूसरे वाले पद में कबीरदास जी पाखंड का विरोध करते हुए, अंधविश्वासों का विरोध करते हुए अपने पद के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, देखो, संतो देखत जग बौराना। वो कहते हैं, हे संतो हुए, हे साधको, हे ज्ञानी पुरुषों, देखो जग बौराना, यह संसार जो क्या है वह बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। साच कहे तो मारन धावे, अगर इनसे सच कह दो, सही बता दो, इनको सच सच बातें बता दो कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर ऐसा कह दो तो ये मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना, और यह संसार जो है वो झूठ पर विश्वास करने लग गया है, अंधविश्वासों पर, पाखंड पर विश्वास करने लग गया है। और अपने इस पाखंड को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। मैंने ऐसे बहुत से नाम धर्म वाले लोग देख लिए, ऐसे नियमों को मानने वाले लोग देख लिए। नेमी मतलब नामी व्यक्ति देख लिए, धर्मी मतलब धर्म को मानने वाले लोग भी देख लिए हैं। प्रातः करे स्नाना, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रातः काल स्नान किया करते हैं। इसके अलावा आत्म मारी पाखन ही पूजे, आत्म मतलब अपने भीतर के ईश्वर को भुलाकर, मारी मतलब भुलाकर, पाखन मतलब होता है पत्थर, पत्थर को क्या करते हैं, पूजने का कार्य करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, और उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थात वे कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन अपने भीतर के ईश्वर को क्या करते हैं, छोड़कर व्यर्थ के जो नियम हैं, व्रत हैं, या फिर पत्थरों इत्यादि की पूजा करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबीरदास जो है निराकार ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए वो मूर्ति पूजा का सदैव विरोध करते हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बहु तक देखा पीर औलिया, कहते हैं मैंने बहुत से पीर और पैगंबर भी देख लिए हैं। पढ़े किताब कुराना, जो बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को कुरान इत्यादि का ज्ञान दिया करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद मतलब होता है शिष्य, तदबीर मतलब होता है उपाय। कोई अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के उपाय बता रहे हैं, अलग अलग उपाय बता रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञान, और कैसा ज्ञान दे रहे हैं, जो उनके भीतर अधूरा ज्ञान है और अंधविश्वासों से, पाखंड से भरा हुआ जो ज्ञान है, वही ज्ञान अपने शिष्यों को दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्वरचित जो उपाय हैं उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं। फिर ये तो मुसलमानों के प्रति उन्होंने बताया, उनका विरोध किया। अब हिंदू लोगों के प्रति क्या कह रहे हैं, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन मतलब समाधि लोग, कई ऐसे लोग मुझे मिले, कहते हैं कबीरदास, कि जो साधना में समाधि लेकर बैठे हुए हैं। डिम्ब मतलब होता है घमंड, लेकिन घमंड को धारण किए हुए साधना में लीन है। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में ये बहुत अधिक गुमान अर्थात घमंड है कि मैं एक बहुत बड़ा साधक हूँ। इसी क्रम में आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि जो लोग पीपल को, पत्थर को पूजते हैं और विभिन्न प्रकार के तीर्थों को, विभिन्न प्रकार के व्रत इत्यादि को करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग दिखने में ही पाखंडी नजर आ जाते हैं और
इसी पाखंड की वजह से वो लोगों को भटकाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में और क्या बता रहे हैं, देखो, टोपी पहिरे मारा पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी धारण करते हैं, गले में माला धारण करते हैं और तिलक, बहुत बड़ा सा तिलक लगाते हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पाखंड को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जान। साखी मतलब साखी और शब्द, साखी मतलब साक्षी, शब्द मतलब शब्द। इन साखी और शब्दों को वे गाते गाते फिर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आत्म खबरी न जाना, लेकिन वास्तविक रूप से वो ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं, रखते हैं। साखी और शब्दों को तो गाते हैं, लेकिन आत्म मतलब होता है मूल रूप जो परम ब्रह्म ईश्वर है, उसका वास्तविक ज्ञान उनको नहीं होता है। अब हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझको राम प्यारे हैं, और तुर्क अर्थात मुसलमान जो है वो ये कहता है कि उसको रहमान की रहमत है, अर्थात उसको रहमान प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। और इन बातों को लेकर, इन तथ्यों को लेकर दोनों आपस में लड़ मरते हैं, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। मर्म न काहू जाना अर्थात जो मूल मर्म है ईश्वर को प्राप्त करने का, जो वास्तविक ज्ञान है, वो उन दोनों में से कोई भी नहीं जानते हैं, वास्तविक रूप को कोई भी नहीं पहचानते हैं और आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो आपस में लड़ रहे हैं ईश्वर के नाम पर, मैं उन्हें मूर्ख तथा अज्ञानी तथा पाखंडी समझता हूँ। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ऐसे पाखंडी लोग जो होते हैं, वे घर घर जाकर लोगों को परमात्मा अर्थात ईश्वर का ज्ञान बांटते हैं, और मन में उनके क्या होता है, बहुत अधिक अभिमान होता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, महिमा के अभिमाना। अपनी महिमा अर्थात अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने का उनके मन में ऐसा अभिमान होता है, बढ़ाने का प्रयास, अपनी महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर गुरु के साहित्य सिक्ख्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहते हैं ऐसे जो पाखंडी गुरु हैं और ऐसे जो उनके शिष्य हैं, वे सब बूढ़े का अर्थात डूबेंगे। किसमें डूबेंगे, भवसागर में। ऐसे जो गुरु हैं पाखंडी और उनके जो शिष्य हैं, दोनों एक साथ अंतकाल में भवसागर में डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना मतलब होता है कि अंत में ईश्वर के बिना, परम ब्रह्म के वास्तविक ज्ञान के बिना उन्हें पछताना पड़ेगा। कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, ई सब भर्म भुलाना, ये सारे भ्रम की जो बातें हैं, भ्रम से संबंधित जो भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, इन सबको भुला दो। हे संतो, इन सबको भूलकर वास्तविक ईश्वर का ध्यान लगाओ, ऐसा कबीरदास कहते हैं। और वो भी ये भी बताते हैं कि मैंने केतिक कहो कहा नहीं मानो, सहजे सहज समाना। मैंने कई लोगों से और कई बार कह दिया है। केतिक कहो मतलब कब तक मैं कहूँ, कई बार मैंने कह दिया है। नहीं माने मतलब नहीं मानते हैं। मैंने लोगों को, ऐसे अज्ञानियों को बहुत बार समझा दिया है, लेकिन वे मानते नहीं हैं। सहजे सहज समाना, मैंने उन्हें यह भी बताया है कि ईश्वर जो हैं वो सहज साधना से मिल सकते हैं। तो इसलिए ही संतो, वास्तविक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इन पाखंडों के पीछे अपने समय को और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी बता रहे हैं। तो ये दो पद थे आपके, इनको हमने दो अलग अलग वीडियोस में कवर कर लिया है। आपने क्या करना है, इनके अनुवाद को सीखने के लिए इनको बार बार देखने का प्रयास करना, और यदि आप देखेंगे तो आसानी से आपको इसके अर्थ समझ में आ जाएगा और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को बनाना। तो कुछ इसके अगर मैं
काव्य वाले पक्ष की बात करूं, काव्य सौंदर्य की, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 पद हैं, 2 पदों में अभी जो हमने पद पढ़ा है इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें कबीरदास ने आडंबरों का विरोध किया है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसके साथ साथ इसमें एक शब्द आया हुआ है, शब्द क्या आया हुआ है, ये घर घर, दोनों लरी लरी मुए, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। मुए मर्म, अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है, देखिए सहजे सहज समाना, जहाँ जो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर सौ वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो इन शब्दों में क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसके पहले वाले भाग की बात करूं तो पहले वाले भाग में देखिए जो पहला वाला शब्द है एक एक, यहाँ पर यमक अलंकार है। एक ही शब्द जब काव्य में बार बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार के इसमें अन्य बहुत से उदाहरण आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जिन नहीं पहचाना 9 वर्ण आया हुआ है कई बार। इसी प्रकार से कहे कबीर दीवाना ये दिख रहा है, इसमें भी क वर्ण आया है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। और कबीरदास की भाषा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कबीरदास हमेशा निर्भीक वाणी का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कबीरदास ने अपने पदों के माध्यम से वास्तविक ईश्वर को प्राप्त करने का और अंधविश्वास तथा बाह्य आडंबरों से दूर रहने का संदेश दिया। तो इसको बार बार सीखिए और सीखकर इसको समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।